व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का हमारा अगला टॉपिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है और इसके अलावा किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अकाउंटिंग की जाती है। हमने उस वीडियो के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे अकाउंटिंग के, एडवांटेजेस भी डिस्कशन किया था और अकाउंटिंग के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम अपने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए आप, जैसे जैसे समय बदलते चले जाता है ना, इस बदलती हुई जरूरतों के हिसाब से हमें बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव लेकर आना पड़ता है। वहीं से ना ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बनना स्टार्ट हुई हैं। अगर मैं आपको ब्रांचेस के बारे में बताऊं तो इन्हें बच्चों सब फील्ड भी बोला जाता है। अब हमें और ब्रांचेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जरा आप समझ लीजिए। द चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट through centuries have given rise to specialized branches of accounting। जैसे जैसे समय बदलता चला गया, हमें यह जरूरत महसूस हुई कि हमें कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी बनानी चाहिए अकाउंटिंग की। क्यों बनानी चाहिए? विच कुड केटर टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट, सो डैट इस बदलते हुए समय के हिसाब से हम अपने अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगे और उस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ब्रांच के फायदे ले सकेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास था यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, था नहीं, है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या काम आती है, पहले ये समझ लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है डील्स विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना बच्चों अपने आप में कन्फाइंड है। वो कहां तक लिमिटेड है? यहां पर हम अपने ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और इनकी मदद से हम अपने परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि साल भर में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या कमाया है और हमको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ये सारी चीजें आपको कौन बता देती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके साथ साथ बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से ना हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी जज कर लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहीं आके कन्फाइंड हो जाती है कि यहां पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और हम यहां पे अपने परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें इससे पता चल जाती है कितने हमारे एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं। तो ये अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ये कहां से पूरे हो जाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। या तो आप अपनी सेल्स प्राइस बढ़ा दीजिए या फिर आप अपनी कॉस्ट को कम कर लीजिए। दोनों ही ऑप्शन से ना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है कि सर हम सेल्स प्राइस बढ़ाने की जगह हम अपनी कॉस्ट को क्यों ना कम कर लें, हम अपनी लागत को क्यों ना कम कर लें। तो लागत, कॉस्ट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग है ना, वो सारी चीजें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ हद तक ही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाके नहीं कर सकते। तो हमें एक जरूरत महसूस हुई कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए कॉस्टिंग कम करनी पड़ती है। तो क्यों ना कॉस्ट से रिलेटेड एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनाया जाए जिसके अंदर सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड ही अकाउंटिंग होगी। तो बच्चों अगली ब्रांच आपको इंट्रोड्यूस कराई जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग कॉस्ट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ascertaining, reducing एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। किस ऑब्जेक्ट के साथ रिकॉर्ड करते हैं? जैसे यहां पर आप क्या कर रहे थे सर, यहां हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे सो डैट हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकें। अब यहां जाइए, यहां पर हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं सो डैट हम उस कॉस्ट को पहले क्या कर सकें, असर्टेन कर सकें, फिर क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें एंड फाइनली जाके हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। मैं आपको बताता हूं बच्चों, अगर आपने लागत कम करनी है ना तो पहले पता तो लगाओ कि लागत आ कितनी रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मुझे इस देश से गरीबी मिटानी है तो मुझे पता होना चाहिए कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, तभी जाके मैं गरीबी मिटा पाऊंगा। तो अगर मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, अगर मुझे कॉस्ट को कम करना है तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट को असर्टेन करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कॉस्ट पता लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम पता लगा लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को डिलीवर करने में हमें इतनी लागत आ रही है, अगला स्टेप क्या है, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अब हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इस अकाउंटिंग की ब्रांच में ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होती हैं जो कि आपको सिखाती हैं किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जाता है। और जैसे ही एक बार आप अपनी कॉस्ट को कम कर लेते हैं, आपका अगला स्टेप होता है कि अब मैं उसको कंट्रोल करूंगा। मतलब एक बार मैंने अगर कॉस्ट को कम कर लिए तो अब मैं उसे बढ़ने नहीं दूंगा।
तो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप उसको रिड्यूस करते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें आपकी हेल्प करती हैं, और उसके बाद आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। जितनी कम आपकी लागत आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बच्चों आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वहीं ऑन द अदर हैंड कॉस्ट अकाउंटिंग के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड फाइनली कंट्रोलिंग। हम अपनी कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये दो ब्रांचेस हो गई बच्चों। इसके बाद आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसी भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है? सर मैनेजमेंट के हाथ में होती है। मैनेजमेंट ही प्लान्स एंड पॉलिसीज को क्या करता है? फ्रेम करता है, आपके लिए बजटिंग करता है, आपके लिए फोरकास्टिंग करता है। अब मैनेजमेंट को ना इसके लिए अलग से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करता है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो इसके अंदर नहीं था वो आपको यहां मिल जाएगा, जो इन दोनों के अंदर नहीं था वो आपको कहां मिल जाएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो जैसे जैसे समय बदलता चला गया, हमें जरूरतें महसूस होने लग गई कि भाई हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी होना चाहिए, सो डैट हम अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें अकाउंटिंग करके अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें? गैदर कर सकें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, डील्स विथ प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस। तो मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? सर डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के लिए उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है? सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए, इन्फॉर्म्ड एंड इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए अलग तरीके की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। और वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको कहां से लाके दी जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से। तो आप तीनों को बच्चों आपस में कंपेयर करके देख लीजिए, तीनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से आपको पता चल रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आप कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप जिसकी मदद से आप कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे एंड फाइनली आप उस कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। और बच्चों जो आपका नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों बनाई गई है? मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाती है? विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने आज कवर कर लिया है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे के टॉपिक के लिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।